हेलो दोस्तों, नमस्ते। आज की कहानी है पराए घर की बेटी। मोहिनी अपनी माँ की लाडली बेटी थी। जो माँ अपनी बहू सोनी को नौकरानी समझती थी, वही माँ अपनी बेटी को ससुराल में राज कैसे करना है यह सिखाती है। इसी तरह लुटाती रही तो सास नंदे तुम्हें कंगाल बना देंगी। हाँ, कह देती हूँ, अभी सब नया नया है, इसीलिए तुम्हें सब हरा ही दिखाई देता है। जल्दी ही पता चल जाएगा। सास नंदे जहर की पोटली होती हैं। मोहिनी हंस दी और बोली, तो क्या माँ, मैं और तुम जहर की पोटली हैं? मैं भाभी की ननद, तुम सास। पता है, मुस्कुराकर जुर्म कर रही हैं। लेकिन सोनी मुस्कुरा दी। माँ मुस्कुराहट सह न सकी। सोनी, सिर पे ना बैठी रहो, चाय बनाओ। अच्छा माँ। सोनी चाय बनाने चली गई। इधर माँ मोहिनी को मंत्र देती रही कि वह ससुराल में गुलाम बनकर नहीं बल्कि मालकिन बनकर रहना सीखे। मोहिनी की विदा में खूब रोने के कारण अपने भारी और फटे स्वर में माँ कहती जा रही थी, सासें नंदें घाघ होती हैं। उनकी चिपनी चुपड़ी बातों में आकर मोहिनी कहीं उन लोगों को अपनी साड़ियाँ न दे दे। मेरी सास ने मेरी पेटी खाली करा ली थी। बहुत समझाया है मोहिनी को, पर वह आजकल की लड़कियों की तरह चतुर नहीं है। माँ की दृष्टि सोनी पर थी। साफ मतलब था, सोनी चतुर है। माँ की नज़र परख सोनी रसोई में जा छिपी। लंबी रसोई के दूर वाले कोने में सभी बुआ सास बैठी थीं। भाभी के शासन में इनकी यह दशा है। सोनी को आते देख बड़ी बुआ बोली, तनिक सुस्ता लो बहू, मोहिनी के ब्याह में तुमने गजब काम किया। सोनी को थकान से हरारत हो रही थी। सोनी बोली, बुआ, माँ कहती है मैंने कुछ भी सही ढंग से नहीं किया। भाभी के रंग ढंग देखते हमारी उम्र गुजर गई बहू। उन्हें अपनी सास जल्लाद लगती थी, अब तुम चालबाज लगती हो। वह तो यही कहेंगी। इसी क्षण माँ अपना थुलथुल शरीर संभाले रसोई में दाखिल हुई। सोनी को बुआओं के साथ देख तमक गई। सोनी, यहाँ डटी हो? थकान से मेरा सिर फटा जा रहा है, तेल मालिश कर दो, तनिक ठीक हो जाए। दोनों बुआ समझ गईं सोनी का उनके पास होना माँ को चालबाजी लगती है। सोनी माँ के पीछे चल दी। माँ बिस्तर पर छा गई। वे सांप और बिच्छी क्या समझा रही थी तुझे? बड़ी बुआ सांप, छोटी बुआ बिच्छू। नहीं तो खूब समझती हूँ, नंदे जहर की पोटली होती हैं। कल ही चलता कर दूंगी। माँ का निर्णय डेंजर जोन होता है। सोनी थोड़ा मुस्कुरा दी कि माँ की तीनों बेटियां भी जहर की पोटली हैं। सोनी की मुस्कान का अर्थ समझ माँ चिढ़ गई। क्यों मुस्कुराई? तुम्हारी नंदें गाय की तरह सीधी सादी हैं। हाँ माँ। माँ को लगा सोनी की मुस्कान में रहस्य छिपा है। गर्दन अकड़ाकर बोली, गीता और रीता दोनों थोड़े दिन में चली जाएंगी। घर की आखिरी शादी थी, दोनों को पायल देना है, दामादों को अंगूठी ठीक रहेगी। बुआ को भी कुछ। माँ का चेहरा बागी दिखने लगा। बिना लिए वे दोनों टलने वाली नहीं। नेग में बहुत साड़ियाँ आई हैं, उन्हीं में से दे देंगे। यह ठीक ना होगा माँ, सोनी बोली। यह उनका भी मायका है। जब भतीजियाँ विदा होने लगें तो मायका उनका हो जाता है। सोनी आगे कुछ न बोल सकी। एक हफ्ते बाद सोनी का पति मोहिनी को लेने गया, पर ससुराल वालों ने नहीं भेजा। वह मोहिनी को लिए बिना लौट आया। माँ मोहिनी की ननद लंदन से आई हैं। वह मोहिनी के साथ थोड़ा रहना चाहती हैं। इतनी दूर से बार बार आना नहीं हो पाता। माँ का सिर घूम गया। यह लंदन वाली तो बड़ी हठीली है। पहली बार गई है मोहिनी। अभी उसे ससुराल में अच्छा नहीं लगता होगा। बेटा, तुम ले आते उसे, पिताजी बोले। मोहिनी अब उस परिवार की बहू है। वह हमारे अनुसार नहीं, ससुराल वालों के अनुसार चलेगी। जैसे तुम सोनी को नेक सलाह देती हो ना, बहू को ससुराल वालों के हिसाब से ही चलना चाहिए। माँ ने फटकार दिया, सीधी बात को उलझाया ना करो और बहू का बहुत पक्ष ना लो। सिर पर बैठेगी और बुढ़ापे में एक गिलास पानी ना देगी। बेटियां पूछ लें तो पूछ लें। गीता और रीता जी जी माँ की सेवा करती हैं और ना माँ के काम में मदद करती हैं। उनके आने पर माँ खास सतर्क हो जाती है, बेटियों की सुख सुविधा में कमी ना रहे। तब भी माँ को गुमान है बेटियों पर। बुढ़ापा पार कराएंगी बेटियां। मोहिनी अगले सप्ताह आ गई। माँ उसके बैगों को टटोलने में लग गई। 3 महंगी साड़ियाँ नदारद थीं। मोहिनी साड़ियाँ सास ने हड़प ली।
नहीं माँ, मैंने बड़ी ननंद, जेठानी और सास को एक एक दे दी। बेटी की नादानी माँ को नागवार लगी। इतना सिखाकर भेजा, पर तुझे अकल नहीं है। माँ, भाभी जब पहली बार आई थी तो तुमने उनकी 3 साड़ियाँ रख ली थीं, गीता और रीता जीजी और अपने लिए। मुझे लगा माता जी जबरन रखें, इससे बेहतर है कि मैं अपनी इच्छा से ही उन्हें दे दूं। यह क्या कि माल भी जाए और नाम भी ना हो। इसी तरह लुटाती रही तो सासें नंदें तुम्हें कंगाल बना देंगी। हाँ, कह देती हूँ, अभी सब नया नया है, इसीलिए तुम्हें सब हरा ही दिखाई देता है। जल्दी ही पता चलेगा सासें नंदें जहर की पोटली होती हैं। मोहनी हंस दी। तब कहो माँ, मैं और तुम जहर की पोटली हैं? मैं भाभी की ननंद, तुम सास, पता है मुस्कुराकर जुर्म कर रही हो। लेकिन सोनी मुस्कुरा दी। माँ मुस्कुराहट सह नहीं सकी। सोनी, सिर पर न बैठो, चाय बनाओ। अच्छा अम्मा। सोनी चाय बनाने चली गई। इधर अम्मा मोहनी को मंत्र देती रहीं कि वह ससुराल में गुलाम बनकर नहीं, मालकिन बनकर रहना सीखे, जबकि अम्मा ने सोनी को गुलाम से अधिक कभी कुछ नहीं माना। दोस्तों, अगर यह कहानी पसंद आई है तो कृपया शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, और अगर चैनल पर नए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।